नवरात्रा में प्रतिदिन मैं माँ के स्वरूप पर चर्चा करते हुए अपने परिवार और समाज के उज्जवल भविष्य की कामना करते रहते हैं। आज मैं विशेष रूप से अपने समाज यानी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा झारखंड प्रदेश के साथियों से एक अनुरोध करना चाहते हैं। मित्रों, अभी बिहार में जाति गणना हुई है और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। कितना परस्पर विवाद हो रहा है। जाति गणना ठीक हुआ कि खराब हुआ, अच्छा हुआ। इसलिए मैं करीब 3 वर्षों से सभी साथियों से, जिला के अध्यक्ष, महामंत्री और अपने कार्यकारिणी के जो सदस्य, उनके माध्यम से अनुरोध करते आ रहे हैं कि अपने परिवार के हर व्यक्तियों के घर का एक सर्वेक्षण होना चाहिए। नाम, पता, उनके परिवार में कितने आदमी हैं, शादी ब्याह के लायक, बिना कुछ भी नौकरी नहीं लगा है, कोई पढ़ रहा है, उनकी क्या समस्या है। समस्या का हम समाधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाधान की ओर उनको हम कुछ उपाय बता सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, करने की इच्छा रख सकते हैं। अभी मैंने पहले भी अनुरोध किया था, लिखा भी है कि दवात पूजा, जिसको हम चित्रकूट पूजा बोलते हैं, 15 नवंबर को है। और मेरा अपना मानना है, जहाँ तक हम जानते हैं, गांव से लेकर शहर तक चित्रकूट पूजा जो मोहल्ले में होता है, तो हर मोहल्ला के घर पर संपर्क और सहयोग के लिए एक टोली रहती है, आर्थिक सहयोग की जाती है, उनसे कुछ सहायता लेती है, सहयोग लेती है। आजकल तो लोग घर में पूजा करते हैं, लेकिन जहाँ स्थल रहता है, पूजा स्थल पर जाते जरूर है। और उसी दिन पूजा के बाद कुछ भोज भात होता है, परस्पर मिलन समारोह होता है। दूसरे दिन प्रतिमा का विसर्जन होता है। मैं ये अनुरोध करते आ रहा हूँ, आज इस पवित्र दिन स्कंद माता का पूजा का दिन है। सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अगर पूजा का चंदा राशि लेने जाते हैं तो परिवार की भी सूची तैयार करिए। अन्यथा अगर ये सतर्कता और सावधानी नहीं बरतिएगा तो जो हालत हमारी बिहार में हो रही है, उससे हमारी बदतर हालत हो जाएगी। बिहार में तो गांव में भी कास्ट रहते हैं, यहाँ तो गांव में कास्ट नहीं रहते, सब लोग शहर की ओर है। संथाल पर वैसे भी गांव में कास्ट कम रहता है। ये बिहार में भी नहीं कि हर 2-4 गांव के बाद लाला टोली लोग रहता है। भले ही वहाँ लोग नहीं रहता हो, घर छोड़ के आओ, लेकिन उनका पहले से एक निशानी है। इसलिए इसमें सतर्कता बैठिए और जरूर उसका सर्वेक्षण करके ले आइए, ताकि भविष्य में हमको कोई परेशानी नहीं हो। दूसरी बात है कि हर आदमी सनातन धर्मी, हिंदुत्व में विश्वास करने वाला आदमी नवरात्रि में 9 दिन माँ का पूजा जरूर करता है। या अगल बगल में पंडाल लगा है, पूजा पंडाल उसमें भी जाता है तो माँ का दर्शन करता है, पुष्पांजलि करता है, सुनता है। घर में नहीं अगर बोल सकता है, नहीं कलश बैठाए हुआ, तो कम से कम ये टीवी पर दुर्गा सप्तशती जरूर सुनता है। मैं सुनते रहता हूँ, इसलिए मुझे कुछ लगता है कि अंदाजा ऐसा है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ कि प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं, 9 दिन के 9 संकल्प लीजिए। जैसे माँ का पूजा करके संकल्प लेते हैं, तो पहले भी बोला था, आज उसको रिवाइव कर रहे हैं कि पहला दिन का संकल्प होना चाहिए कि हम संगठन को कैसे मजबूत करें, कैसे आपसी प्रेम भाव हो। दूसरा दिन अगर पूजा की होगी, संकल्प जरूर नहीं होंगे, नहीं तो बाद में भी ध्यान लगा सकते हैं कि साहब दूसरा संकल्प मेरा क्या हो सकता है। दूसरा संकल्प हो सकता है कि घर में माता पिता भगवान के समान है। अगर माता पिता अवकाश प्राप्त है, बुजुर्ग हो सकते हैं, चलने फिरने में लाचारी है, या लड़का बाहर गई है, माता पिता एक जगह है, तो उनको प्रॉपर सेवा करना, उनको उनके सेवा के लिए साधन जुटाना काम है। और उनके बाल बच्चे बाहर है, वो साधन जुटा सकते हैं, तो स्थानीय लोग जो रहता है उनका काम है देखना कि उस बुजुर्ग दंपति को हर तरह की सुविधा मिले। क्योंकि उसका बेटा मेरे ख्याल से कास्ट परिवार में लड़का जरूर अपने माँ बाप को सेवा करने के लिए कुछ राशि देता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी है। उसके बाद अगर आ जाता है तीसरा, तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा, महिलाओं का पॉपुलेशन 49%। महिलाएं, ये मेरा अपना मानना है, समाज भी जानता है
कि क्या समाज में महिलाएं अंगूठा छाप नहीं है। 100% से सैकड़ों वर्ष पहले से हमारे समाज साक्षर है, लेकिन हमारी महिलाएं बाहर नहीं आती है। उनको बाहर निकालना, उनको देखना कि राजनीति से, पढ़ाई लिखाई, घरेलू कार्यक्रम, सिलाई जो बोलते हैं उसमें सब में उनकी हिस्सेदारी हो और उनको अपने समाज के हर गतिविधियों से जोड़े। इसलिए महिलाओं को समाज में जोड़ने के लिए प्राथमिकता दीजिए। उसके बाद संकल्प हम चाहते हैं नवयुवकों के लिए। नवयुवक अभी दिशाहीन हो गए हैं और इतना आरक्षण हो गया नौकरी में। हम लोग नौकरी पेशा परिवार के आदमी हैं, उनको शुरू से ही कैरियर काउंसलिंग में आप सहयोग करिए। हमारे समाज के बहुत से लोग अवकाश प्राप्त है, शिक्षक है, टिकने आदमी है। हफ्ता में एक दिन रहिए, उनको संकल्प लीजिए कि नहीं, उसको हम बताएंगे कि किस दिशा में नौकरी के लिए, कहाँ आत्मनिर्भरता के लिए कौन स्टार्टअप हो सकता है, कहाँ हम काम कर सकते हैं। ये संकल्प लीजिए कि हम जरूर करेंगे। जैसे संकल्प ले रहे हैं अपने माँ का पूजा करके साथ अपनी बात के उसका संकल्प लीजिए। उसके बाद मेरा अनुरोध होगा कि सबके बाद एक संकल्प होना चाहिए कि राजनीति में हम लोग प्रवेश रखें, राजनीति की चर्चा करें, राजनीति में हम पीछे नहीं लगे, कोशिश करें कि हम भी अगली पंक्ति में खड़ा हो। और किसी के 100% किसी के पीछे पीछे घूमने से नहीं हो सकता। राजनीति का मेरा मतलब नहीं है कि किसी पार्टी का झंडा ढोए। पार्टी में तो हर आदमी, हर का मत है, हर किसी किस पार्टी से संबंधित है, लेकिन अपना एक सहयोग होना चाहिए कि हम माइनॉरिटी में है, कम संख्या में है, एकता के साथ, सूझबूझ के साथ कहाँ हमारा काम हो सकता है, कहाँ जाने से हमारी सुविधा हो सकती है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारी बातें होनी चाहिए। प्रदेश और आपको राष्ट्र लेवल पर किसी तरह के इंस्ट्रक्शन देने से सफलता नहीं मिल सकती है। कितना हुआ? आज पूरा भारतवर्ष स्वच्छता के लिए जाना जाता है। स्वच्छता, सफाई हमारा मूल उद्देश्य है। तो स्वच्छता और सफाई की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। अगर स्वच्छता सफाई का ध्यान देने से इम्यूनाइजेशन बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसका घरेलू नुस्खा पर प्रयोग करिए, स्वच्छ रहिए। शिक्षा, हम शिक्षित परिवार से आते हैं, 100% शिक्षित है, तो आपको शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। और अंत में मेरा अनुरोध होगा कि हमारी अलग संस्कृति है, रहन सहन, खान पीन, पढ़ना लिखना मेरा अलग है सब आदमी से। और हम लोग जो पूजा करते हैं तो पूरा वर्ल्ड डिप्सिट फॉरेंसिक बनाता है, और हमारा परिवार जब भगवान चंद्र का पूजा करता है तो अपना आय व्यय का लेखा जो देता है वो डिप्सिट फॉरेंसिक की तरफ है। इसलिए हमको जरूर अपनी फाइनेंशियल कमी को, अपनी शिक्षा की कमी को, किसी तरह की कमी हो उसका पूरा करने के लिए पुरजोर व्यवस्था करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। शारीरिक हो, मानसिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक संबंध हो, और एक दूसरे के साथ जोड़ के करना चाहिए। मानने वाले हैं, पूजा करते हैं, सब करिए, समाज का सब काम करिए, लेकिन एक एक दिन, जैसा मैंने अनुरोध किया, एक संकल्प लीजिए। और संकल्प वैसा नहीं लीजिए कि गीता पर हाथ रख के कसम खाते कि जो बोलूँगा सच बोलूँगा, नहीं। संकल्प गीता पर मत रख के मन में ही संकल्प लीजिए, कोशिश करिए कि उस संकल्प का पालन हो, तब समाज का सर्वांगीण विकास होगा, आपकी पहचान बनेगी। अदरवाइज नहीं पहचान बनेगी तो हम लोग कहीं का नहीं रह जाएंगे। माना एक उर्दू का शेर है कि मैं माना कि मैं कतरा हूँ, माना कि मैं एक कतरा हूँ, मेरा वजूद तो है। हम माइनॉरिटी में, शिक्षित है, सब में है, संस्कृति में, शिक्षा में, सफाई में विश्वास करते, इसलिए हमारा वजूद है, वजूद को रखना चाहिए। यही समाज के हर व्यक्ति से मेरा अनुरोध है।